हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और इस वीडियो के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, उसके बारे में आपको डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए। हम एक एक चीज़ है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपको जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा का रिक्रूटमेंट निकला है उसकी हर बात है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपको और कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप आराम से समझ के अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं के लिए प्राप्त रिक्तियां आरक्षण के आलोक में अभी याचना भेजी गई है। तो ये जो सारणी दी गई है जिसके अंदर जो पोस्ट है वो दी गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। तो जो पहला है वो है पुलिस अधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा है, जिसमें जो वेतनमान है वो लेवल 9 रहेगा। उसमें अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है उसमें एक जो पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 2 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति की जो 3 पोस्ट हैं। ये कंप्लीट ऐसे दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग और इनकी न्यूनतम जो उम्र है वो 20 वर्ष रखी गई है। 20 वर्ष जिनकी पूरी हो गई है वो इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं, और अधिकतम है वो 37 वर्ष है। महिलाओं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए छूट रखी गई है, तो वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना जो देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो दी गई है, विभाग और पद है वो दिए गए हैं, और कौन कौन से जो कैटेगरी है उसमें कितनी कितनी पोस्ट है, उनकी न्यूनतम आयु क्या है और वेतनमान है यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी आयु है वो होनी ज़रूरी है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो ये आवेदन होगा ये ऑनलाइन होगा। जो बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, और यहाँ से वेबसाइट से आप इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले ही आवेदन कर देना है, जिससे आपको फॉर्म आगे प्रॉब्लम है वो नहीं आए। यहाँ जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो है कि जो कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सारणी 1 में वर्णित क्रम जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए, और जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में जो स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। तो जो नॉर्मल पोस्ट है उसमें स्नातक, और जो कोई भी अग्निशमन पदाधिकारी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जो स्पेशल डिग्री होती है अग्नि अभियंत्रण, वो डिग्री होनी जरूरी है। तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फिल करेंगे तो आप उसमें कंप्लीट सही से इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है, या उसमें आप ग्रेजुएशन की इक्वल जो डिग्री होती है आपकी वो डिग्री कर रखी है, और वो उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अगर आपकी उत्तीर्ण नहीं होगी तो आपको एग्ज़ाम में बैठा नहीं दिया जाएगा। आरक्षण तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य से है। तो जो बिहार राज्य के कैंडिडेट होंगे उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाहर के राज्य के जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी है उसमें रखा जाएगा। सिर्फ स्थायी निवास जो जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है बिहार का, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो
आरक्षण है उसका जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। और बेनिफिट वो अपना जो भी अपनी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। SC ST OBC जो भी कैटेगरी आपकी आती है आप अपने अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति, SC ST, EBC OBC और EWS, इनको ये जो कैटेगरी वाले हैं, सिर्फ इन कैटेगरी वालों को सिर्फ अगर वो बिहार के मूल निवासी हैं तो ही उनको आरक्षण है वो मिलेगा। बाहर के स्टेट की जो भी अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और जो भी दिव्यांग हैं, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, वो भी अपना जो देख लीजिएगा। उनकी भी निर्धारित अवधि के बाद उसको नवीनीकरण अगर नहीं करवाया गया है तो उस प्रमाण पत्र को वैलिड है वो नहीं माना जाएगा। तो आप जो भी कैटेगरी है आप उसमें देख लीजिएगा। अब उम्र सीमा क्या रहेगी, तो उम्र सीमा रहेगी 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष जो भी है। अधिकतम ये कम से कम रहेगी 20 वर्ष, 21 और 22, और अधिकतम रहेगी 37 वर्ष। अनारक्षित 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा और एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, इनकी 40 वर्ष। SC और ST के लिए 42 वर्ष है। तो जो भी कैटेगरी में आप फिल करना चाहते हैं, कुछ पोस्ट पे 20 वर्ष होती है, कुछ पे 21 और कुछ पे 22। तो जो भी आप कैटेगरी देखेंगे तो उसमें आप अपने जो पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कैटेगरी दी हुई है वो देख लीजिए कि आपकी जो उतनी आयु पूरी हुई है या नहीं। यानी 1 अगस्त 2022 तक आपकी जो 20 वर्ष है वो कम से कम हो जानी चाहिए। और अधिकतम देखें तो 37 ईयर है, वो पुरुष की जनरल कैटेगरी है उनको अधिकतम है वो रखी गई है। और इसके लिए जो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड माना जाएगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं होता है तो आपका जो 10th की मार्कशीट होती है उसको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाता है। आगे देखते हैं आपकी शारीरिक क्षमता। तो उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रियता से किसी ऐसे शारीरिक दुख से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भलीभांति पालन करने में बाधा हो। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी गई है। आपका शुल्क रहेगा जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो चार्ज पे करना होगा, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। और केवल बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 150 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 150। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 150 रुपये। और अन्य सभी उम्मीदवार जो बाहर के स्टेट के होंगे और जनरल कैटेगरी से होंगे उनको 600 रुपये जो शुल्क है एग्ज़ाम फॉर्म वो फिल करना होगा। यहाँ फ़ोटो पहचान पत्र, तो आपको मूल जो फ़ोटो पहचान पत्र है वो लगाना होगा। तो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई है वो आधार कार्ड को दी गई है। आधार कार्ड के जो ID कार्ड पे जो नंबर होते हैं वो नंबर आपको डालने होंगे और एग्ज़ाम सेंटर पे उस दिन वो आधार कार्ड लेके भी जाना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ोटो जो भी आपके पास पहचान पत्र है आप वो यूज कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फ़ोटो पहचान पत्र को परीक्षा या साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उस दिन आपको वो ID कार्ड है वो लेके जाना होगा जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर फिल किया हो। अब इस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा है वो रखी जाएगी जिसमें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। तो जो सामान्य अध्ययन विषय होगा जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। तो जो भी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और ये 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होगा। और इसमें गलत उत्तर पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी ली जाएगी और जो भी मेरिट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर। फिर मुख्य परीक्षा होगी
इसमें मुख्य परीक्षा 3 विषयों के लिए होगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसमें 3 विषयों की होगी, जिनमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। जैसे सामान्य हिंदी होगा 100 नंबर का, इस विषय में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन पत्र फर्स्ट एवं पत्र सेकंड, इसमें 300 का अंक का होगा। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को एक जो ऑप्शनल पेपर है वो देना होगा, विषय कोड 0 से विषय कोड 37। इसमें आप जो भी अपना प्रश्न पत्र है वो चूज कर सकते हैं, वो भी 300 नंबर का होगा। और ये प्रत्येक विषय की जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी। तो अनिवार्य विषय के लिए सामान्य हिंदी 1, सामान्य अध्ययन के लिए प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 3। अभी इसके 3 ये हो जाएंगे, यानी इसमें 4 होंगे, तो 3 कंपलसरी होंगे, एक आपको ऑप्शनल पेपर है वो लेना होगा। तो इसमें ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहें, जो भी आप अपना मेन एग्जाम में मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, वो आप अपने जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आपको फिल करना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उनमें किसी तरह का बदलाव है वो मान्य नहीं होगा। तो आप पहले सोच लीजिए कि आपको कौन सा मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल लेना है, उसके आधार पर ही आपको आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो फिल करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने फिल कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, तो जो भी आपका लैंग्वेज रहेगा वो आप चूज कर सकते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण तो प्री मेंस के क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। और व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवार को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें उनका नाम है वो नहीं आएगा। तो तीनों स्टेप क्लियर करने होंगे, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसी के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो माना जाएगा। और इसमें साक्षात्कार के जो इंटरव्यू के टाइम है वो स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह है उसकी जो डिटेल्स है वो दी गई है। और जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 900 मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक, इंटरव्यू के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगी। और ये आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25 नवंबर 2022 से फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2022 है। तो आप फॉर्म स्टार्टिंग में ही फिल कर दीजिएगा, जिससे बीच में वेबसाइट है वो शट डाउन हो जाती है, तो आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो 25 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी इसका उम्मीदवारों के लिए ये है कि इसमें नेगेटिव प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे फीस जमा करवाने के लिए पेमेंट और एप्लीकेशन सबमिशन में जो डिटेल्स है वो दी गई है कि आप किस प्रकार जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन आएगा तो आप पेमेंट करने से पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। तो जो अगर आप पेमेंट करने से पहले ही आप अपने जो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, आरक्षण और कोटि है वो ध्यान से फिलअप है वो कर लीजिएगा। तो मुझे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल इसमें लग रही है। और आप अपने जो नंबर हैं और डिटेल्स हैं वो सही से दीजिएगा, जिससे फॉर्म में कोई मिस्टेक है वो नहीं हो। तो आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई है वो दे दूँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको जो इसके बारे में जानकारी है वो मिल सके। तो जो बीपीएससी का 68वीं जो रिक्रूटमेंट निकली है उसमें जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको डिटेल्स इस वीडियो से मिल जाएगी, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।